I am chosen, not forsaken. By your grace, my path is taken. Called by name, redeemed by love. I am chosen by Elohim above. In your purpose, I will stand, held forever in your hand. Amen. Thank God for the Holy Spirit. लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के What I लिए। want to say, it's always reminded me that I have to stay alert and be ready for the coming of the Lord. लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा हमें जो है जागते रहना है, अलर्ट रहना है और प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना I want to है। tell you, church, you need to be prepared. कलीसिया आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों Young को people, तैयार you होना need to है। be prepared. जवान लोग आप लोगों को तैयार होना है। Middle-aged gossipers, you need to be prepared. मध्य उम्र के जो चुगली करते हैं वो भी आपको जागते रहना है। Old age people, be careful about your tongues. बुजुर्ग लोग हैं अपने जुबान को संभालें। Are they with me? I'm not talking to you, I'm talking to next to you. मैं तुम्हें नहीं कह रहा, तुम्हारे बाजू में जो बैठे उनके लिए कह रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So be alert. Stop looking here, there. Look at Him. तो इसीलिए जागरूक रहो, यहाँ वहाँ मत देखो, प्रभु को ताकते रहो। When you are engaged, जब आपकी मंगनी होती है, all the time एक ही सोच रहे किसके बारे में? एक ही चीज के बारे में हमेशा सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं आप लोग जब मंगनी होती About the है? one who got engaged, one who जिसके साथ आपकी got मंगनी engaged. है, जिसके साथ आपकी मंगनी, उसके बारे में आप सोचते And रहते हैं then you prepare. और फिर आप तैयारी करते हो। Inner से लेकर outside तक you prepare. अंदर से लेके बाहर सब चीजों में आप तैयारी करते हो। Yes or no? हाँ या ना? You spend more time, more money. आप ज्यादा समय बिताते हो, ज्यादा पैसा खर्च करते हो उसके लिए। हाँ क्या ना? हाँ या ना? हाँ क्या ना? हाँ या ना? But think about bigger than them, He's coming. और Your सोचो, main husband is coming. और सोचो उनसे भी बढ़कर आपका मेन जो पति है वो आ रहा है। He asks you to prepare on the inside. और उसने आपको कहा है कि आपको अंदरूनी से तैयार करना है अपने The आप को। Bible says in Revelation chapter 19 verse 7 to 9. प्रकाशित वाक्य का 19 वचन ऐसा कहता है 7 से 9। So what the Bible says, let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb has come and His wife has made. Amen. Question mark. Are you ready? Amen. आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आप लोगों के लिए सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? Sunday morning, you are still sleeping. इतवार की सुबह को आप सोते रहते हैं। Sunday morning, you are sick. इतवार की सुबह को आप बीमार हो जाते हो। Sunday morning, no, I'm tired. इतवार की सुबह को आप बोलते आप थक चुके हो। Monday to Saturday, we have toiled. नहीं, सोमवार से लेके शनिवार तक हमने कितना कड़ी मेहनत की Like है। Peter, caught nothing. पतरस के जैसा, लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा। God loves you. प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। If you rob His day, He will rob all your days. यस, Think अगर about it. आप प्रभु के दिन को चुराओगे तो प्रभु आपके दिनों को चुराएगा। याद रखें इस बात को। Your days will come down. आपके दिन घटते जाएंगे। The Bible says so. बाइबल ऐसा कहता है। If you obey, your life will increase. अगर आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे, आपका जीवन बढ़ता He जाएगा, satisfies your life. क्योंकि वो आपके जीवन को तृप्त करेगा। But when you don't obey, लेकिन जब उसकी आज्ञाओं को आप तोड़ते हो, no matter whoever you are, भले आप जो कोई भी हो, He reduces your life. वो आपके जीवन को घटाता जाता है। Bible, I'm talking Bible. I'm not. मैं बाइबल कह रहा हूँ। The Bible says, let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready. बाइबल कहता है, आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। The तैयार किया हुआ पत्नी क्या करती है? लॉर्ड्स टेबल में आती है। और तैयार की हुई पत्नी क्या करती है? प्रभु के बेस को छोड़ती नहीं, वो आती है उस मेज में भाग लेने के लिए। If you are not prepared, अगर आपने तैयारी नहीं की अपने आप you are breaking off and you are walking off.
यानी आप उस वाचा को तोड़ रहे और तोड़कर अधूरे निकल रहे हो। And to her it was granted Amen. to be arrayed in fine linen, clean Hallelujah. and bright. For the fine linen is the Amen. righteous act of the saints. और My उसको goodness. शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। The Bible says she has been permitted to dress in the finest pure white linen to wear. बाइबल कहता है कि उसे अधिकार दिया गया शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने के आकार। Not like how you go to Bandra and buy one 8,000, 15,000, 50,000 का। वैसा कपड़ा नहीं जो बैंड्रा में जाओगे 8,000 15,000 का कपड़े वस्त्र को पहनते हो, वो नहीं कपड़ा। डाल के on that wedding day take the pictures. और कपड़े No. शादी के दिन जाते फोटोज निकालते, वैसा भी कपड़ा Understand नहीं है। that your engagement, if on the day of your born again, Amen. you have done the engagement with the Lord. आप याद रखें इस बात को हमेशा, जिस दिन आपका नए सिरे से जन्म हुआ है, आपका प्रभु के साथ में मंगनी हो चुकी है। Hallelujah. Your मंगनी हुआ व्यक्ति है। Amen. You're already engaged with the God Almighty. यानी आपका पहले से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में आप मंगनी हो चुकी है पहले ही। And you know the Bible says for the fine linen signifies the righteous acts of the saints. और बाइबल कहता है कि ये जो महीन मलमल है वो उसका अर्थ ये है कि वो पवित्र लोगों के धर्म के काम है। So what does it mean? उसका मतलब क्या है? You are engaged with the Lord. तुम्हारी मंगनी परमेश्वर के साथ हुई है, And before he has to give you the fine linen, और वो मलमल के वस्त्र तुम्हें देने से पहले what is the righteous acts of the saints? ये पवित्र लोगों के धर्मी काम क्या है? Number one, integrity. पहला है वो ईमानदार रहते हैं। Second thing is morality. दूसरा है वो नैतिकता में Number रहते three हैं। is courage. तीसरा है वो धाड़सी रहते Number हैं। four, godliness, characters. चौथी बात है वो पवित्रता में और वो उनका चरित्र अच्छा होता है। Number five, the पांच- characters of a believers. पांचवा है एक विश्वासी का कुछ चरित्र होना You चाहिए। need to carry this ethics in your life. ये सारे एथिक्स को लेकर नैतिकता को लेकर That आपको is चलना called है, righteous acts, my friend. और उसे कहते सारे धार्मिक काम। Your engagement is not that today I got engaged, tomorrow I will break off. No. ऐसा नहीं कि आज मेरी मंगनी उसके साथ में हो गई, कल मैं उस मंगनी को तोड़ दूंगा, नहीं। Today you got engaged, you get break off and you get connected to somebody. But here there is something called you got a covenant engagement. If you break off, next destiny is not somebody you will get. You get hellfire. That's all. तो यहाँ पे जो है हम जो है किसी के साथ में मंगनी करके उसको तोड़ के किसी और के साथ में शादी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब परमेश्वर के साथ में आपकी मंगनी हुई है, उसके साथ में आपका वाचा बांधा हुआ है, और उस वाचे को यदि आप तोड़ोगे तो अगला कदम आपके लिए जो है वो है अनंत जीवन नहीं, लेकिन वो नरक का You आग। need to have an ethical conduct in your life. आपके जीवन में कुछ नैतिकता होना जरूरी है। If you have been a covenant bride to the groom, अगर आप एक वाचा के दुल्हन हो दूल्हे के लिए, you need to have an integrity to him. आपको प्रभु के प्रति वफादार रहना You है। need to have morality for him. प्रभु के लिए आपको एक नैतिक जीवन जीना What is the है। integrity, Lord? और ये विश्वास योग्य का जीवन का मतलब क्या है? You told the Lord, आप प्रभु से कहते I हैं, am dead for the sin, I live for the मैं तो kingdom. पाप के लिए मर चुका हूँ, अब मैं जीवन यीशु के I लिए जी am रहा हूँ। dead for the sin, I live for my husband who is coming back अभी मैं again. पाप के लिए मर चुका हूँ और अभी मैं दूल्हे के लिए जीऊंगा जो मेरे लिए वापस आ रहा है। Are you following this? क्या आप इसको फॉलो कर रहे Where हैं? is your integrity? आपकी ईमानदारी कहाँ You need पर to है? follow the ethics. आपको ये सारे नैतिकता में चलना है। Morality, where is the morality? तो आपके अंदर ये नैतिक चीजें कहाँ पर Morality है? by looking, by hearing, by talking, morality. आपके by thinking. देखो आप क्या सोचते हो, आप क्या देखते हो, आप क्या बोलते हो, आपके अंदर की नैतिकता का काम क्या कहता है? Where is the courage?
तो कहाँ है वो सारे A person करेज? who make mistakes, he will not have courage to face. देखो, एक व्यक्ति जो गलत काम करता है उसका सामना करने का साहस नहीं होता है, No courage. उसके अंदर That's साहस ही what नहीं होगा। always the world says they are very sly people. तो संसार के लोग क्या बोलते हैं? ये लोग जो बहुत ही शाणे लोग हैं, नहीं, नजर से नजर लेके नहीं बात करते वो लोग, क्योंकि right? वो इतने दूर थे कि आंखों में आंखें मिलाकर भी बात नहीं But our करेंगे। eyes has to look to our husband who is coming back. हमारे आंखें हमारे पति की ओर होना चाहिए, जो हमारा Your दूल्हा है husband, वापस आ रहा हमें ले my जाने। husband who is coming back, my engagement, your engagement is not sada engagement. What the world does, it's a covenant engagement. तो देखो, ये जो आपका और मेरा जो दूल्हा हमें ले जाने वापस आ रहा है, वो जो मंगनी हमारी उनके साथ में हुई, वो कोई भी हल्की मंगनी नहीं है, वो मंगनी है ऐसी है जो हमें वो ले जाने के लिए आ रहा है। God's people who got engaged to the Lord, परमेश्वर के लोग जिनकी मंगनी उसके साथ हुई है, you need to walk in godly holiness. आपको वो पवित्रता में चलना बहुत जरूरी है। Oh, it's not possible. नहीं, ये संभव नहीं है। That's why God gave Amen. His agent, Yes. Holy Spirit. और इसीलिए तो प्रभु ने हमें एक जरिया दिया है, वो है उसकी पवित्र आत्मा। भाई मैं जा रहा हूँ, घर बना के आने से पहले तू उधर जा, उसका आत्मा में रहे, ऑलवेज मेक देम कॉन्शियस दैट दे गॉट एंगेज टू मी। तो मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तू हमेशा उनके विवेक में ये बात उन्हें याद दिलाते रहे कि पहले उनकी मंगनी मेरे साथ में हुई है। And then it becomes a godly character of a believer. और फिर वो विश्वासी का एक जो चरित्र होता है, वो पवित्र चरित्र उनके अंदर से निकलता है। Are you there still? क्या आप अभी हमारे साथ सहमत है? Are you a prepared wife to receive and to be part of His blood and the body? क्या- Are you a prepared wife? क्या आप एक तैयार की हुई एक पत्नी हो, जो अपने प्रभु के जो वाचा मेज में आपने जो वाचा उसके साथ में बांधा था, उस वाचा के अनुसार क्या आप चल रहे If हो? this quality is there, then the Lord said to angel 9, अगर आपके अंदर ये स्वभाव है, तो प्रभु का वचन कहता है 9वें वचन में then He देखेंगे, said to me, write. Wow. तो प्रभु ने कहा लिखो। लिखो. वाओ। Blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. And He Amen. said to me, these are the Hallelujah. true sayings of God. धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाए गए। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। Can I hear an amen? क्या Are काम they है? with me? Are you getting this? क्या ये समझ रहे हैं आप? You know who you are? आप क्या समझ रहे हैं? आपको समझ में आप कौन You're है? already engaged. अरे मेरा शादी नहीं हो रहा, जाने दो, मैं already got engaged. My husband is coming back for me. तो आपका जो है पहले से ही मंगनी हो चुकी है आपका दूल्हे के साथ में। You're already prepared wife. आप एक तैयार की हुई पत्नी हो Hallelujah. My husband is going to come back. कि मेरा पति वापस आ रहा है। You need to understand the covenant language. आपको ये वाचा का जो भाषा है उसे समझना जरूरी है। Jesus refers to the wine as the blood of the covenant. तो यीशु मसीह उस दाखरस को प्रभु के वाचा के रूप में याद करते हैं। It represents the sacrifice of the groom for his bride. तो वो उसकी कुर्बानी, दुल्हन के लिए जो उसने कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को याद If you दिलाता है। understand the covenant language, you walk in the ways of God. अगर इस वाचा की भाषा को आप जानोगे, तो आप प्रभु के रास्ते में चलोगे। And the second thing you need to understand the और- bridegroom. और आपको एक और बात समझना है दुल्हन के बारे में, दूल्हे के बारे में। Jesus refers to himself as the bridegroom in several times in the Bible. तो बाइबल में यीशु मसीह बहुत बार जो है अपने आप को दूल्हे के रूप में बताया Matthew है। 9:15, please. मत्ती का 9:15। And Jesus said to them, can the friends of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast. और यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ शोक न कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। I hear an amen. Hallelujah. The Bible says, as the bridegroom is with them, you don't need to mourn.
बाइबल कहता है कि जब तक दूल्हा उनके साथ में है उन्हें शौक करने की जरूरत नहीं है। Jesus said when he was on the earth, but the day will come यीशु ने कहा लेकिन एक दिन ऐसा when आएगा the bridegroom will be taken away. कि दूल्हा को निकाल अलग किया जाएगा। So what is the time we are living in? तो अब हम कौन से समय में जी We रहे are हैं? living in the times of fasting for the bridegroom to come back. हम वो उपवास के दिनों में जी रहे हैं जहां हम रुके हुए हैं, दूल्हा वापस ले जाने आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Are you there with me still? क्या आप समझ रहे हैं इस बात If you को? don't prepare like this, you may lose the bridegroom. That's all. अगर आप अपनी तैयारी इस रीति से नहीं करोगे और कुछ नहीं, आप दूल्हे को मिस करोगे। John 3:29 says, यूहन्ना का 3:29 कहता है, he who has the bride Amen. is the bridegroom. But the Hallelujah. friend of the bridegroom who stands and hears him rejoice greatly because of the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is fulfilled. Wow. जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हा का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। Who is saying? John the Baptist is saying, right? कौन कह रहा है? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने He वाले ने who कहा has है। the bride is the bridegroom. जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। Can I hear an amen? If you have the bride, if you are the bride, you have the bridegroom. अगर आप दुल्हन है तो आपका दूल्हा भी है। Hallelujah. So that means you need to become a bride of Christ. यानी आपको मसीह के दुल्हन बनना But है। the friends of the bridegroom और दूल्हे के जो मित्र है वो who stands and hears him rejoice greatly because the bridegroom's voice, therefore this joy of mine is fulfilled. जो खड़ा हुआ सुनता है और दूल्हे के शब्द से वो बहुत हर्षित होता है और कहता है अब ये मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। What does it mean? उसका मतलब It क्या है? means it is a divine relationship with the followers of Jesus Christ in this marriage. यानी यीशु मसीह के जितने भी चेले हैं उनके सबके साथ में एक बहुत ही दैविक रिश्ते में वो जुड़ा It is हुआ like a है। divine marriage. यानी एक दैविक ब्याह है Can I ये। hear an amen? So we learned about the covenant language. तो हमने एक वाचा का जो भाषा है उसको We सीखा, learned about the bridegroom. हमने दुल्हन के बारे में सीखा, What is the language of the cup of wine? और ये कटोरा जो दाखरस का जो कटोरा उसकी भाषा क्या है? I told you in मैंने the तो- beginning, the story. मैंने शुरुआत में वो कहानी तुम्हें बताई थी। In the Jewish betrothal, और यहूदियों का जो मंगनी जब होती है the groom would offer a cup of wine to the bride as a symbol of the marriage covenant. तो दूल्हा जो है वाचा का एक प्रतीक के रूप में वो दाखरस को देता। That means when she takes the cup, sip of that cup, और जब लड़की उस प्याले को लेकर उसका एक घूंट लेती है, signified accepted. उसका अर्थ यह है कि मैंने तुझे स्वीकारा है। That's what the Bible says. Do not sip the cup and take the bread in unworthy manner. मैन इसलिए तो बाइबल कहता है कि इस कटोरे को जो है अनुचित रूप से इसको मत पियो। Then the bridegroom says, I will not drink again. Right? Jesus said. और उसके बाद यीशु ने कहा, दूल्हा क्या कहता है? मैं फिर से इस प्याला में को नहीं पीऊंगा। Mark chapter 14:25, please. मरकुस का 14:25। At the last supper, Jesus says, अंतिम भोजन के समय यीशु कहता है, Assuredly I say to you, I will no longer drink of the fruit of the wine until that day when I drink it new in the kingdom of God. मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊं। Now, what it says, it aligns with the tradition that after the proposal, the groom would go back to his father's house and prepare the house for the wedding celebration. यानी इसका मतलब क्या है? दूल्हा जब जो है इस दुल्हन जब इस प्रस्ताव को वो स्वीकारती है, वो कहता है कि मैं अभी मेरे पिता के घर जाकर तेरे लिए जगह करता हूँ, तैयार करता हूँ। Amen. That's what I'm saying. 6 days you're in the world, you need to understand you have a covenant
engagement with the Lord. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 6 दिन आप लोग संसार में रहते हैं, आपको ये बात हमेशा याद कराना है अपने आप को कि मेरा जो है प्रभु के साथ में एक वाचा बंधा हुआ है। And if you don't give heed to these things, अगर इन बात पर आप कानों पर नहीं लगाओगे या ध्यान नहीं दोगे, you're breaking the covenant with the Lord who has engaged you on your born again day. यानी आप प्रभु के साथ में जो आपका वाचा है उस वाचा को आप तोड़ रहे हो, जो वाचा आपने आपके नए सिरे से जन्म के दिन आपने लिया था उस वाचे को तोड़ रहे हो। Do you want to break the covenant? क्या आप इस वाचे को तोड़ना चाहोगे? Then prepare yourself. नहीं तो आप अपने आप को तैयार If you कीजिए। don't prepare, prepare now. God is अगर giving आपने the अभी time. तैयारी नहीं की थी, अभी तैयार कीजिए अपने आप को। God, प्रभु, you are my bridegroom. प्रभु तू ही मेरा दूल्हा है। Many times I have not obeyed your voice. प्रभु बहुत बार मैंने तेरे आवाज को नहीं सुना। My soul has to tie with you, but it has tied in the world. प्रभु मेरे प्राण को तेरे साथ में बंधना चाहिए, लेकिन इस प्राण को मैंने संसार के साथ बांधा है। Last week I couldn't come. I prepared a title called 3 Strikes You Are Out. और पिछले सप्ताह में नहीं आ पाया, लेकिन मैंने एक संदेश तैयार किया था जिसका शीर्षक था 3 मौके आपको मिले उसके बाद आप आउट हो गए। Amen. What is the 3 moke? 3 मौका का मतलब क्या है? The first is lust of the eyes, पहला है आंखों की अभिलाषा, lust of the flesh, शरीर की अभिलाषा and और pride of life. और These 3 strikes you are out of the kingdom. और जीवन का घमंड। ये 3 चीजों में अगर आप पड़ गए, आप राज्य से बाहर फेंक But निकल 3 गए। strikes you are in. लेकिन अगर आप 3 सही जो है स्ट्राइक मारोगे तो आप तुम अंदर नहीं मारोगे. 3 strikes you are in. That's all. और 3 स्ट्राइक से जो है आप जो है अंदर आ जाते हो। Amen. We'll talk next Sunday that one. अगले इतवार को इसके बारे में हम I'm telling you, बोलेंगे। it's going to be very powerful, मैं touching. तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बहुत ही सामर्थ्य 3 होगा। strikes you are out. 3 स्ट्राइक अब बाहर। Lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा, lust of the flesh. शरीर की अभिलाषा। We'll describe next Sunday. अगले इतवार को इसको वर्णन करके मैं सिखाऊंगा। Amen. Are you there? Are you still there as a betrothed to Lord Jesus? क्या आप भी अभी तक यीशु के साथ मंगनी किए हुए When we मंगेतर के रूप में say हो? the Lord's table, you are engaged to the Lord and you are preparing yourself for the coming of your Lord. जब इस प्रभु के मेज में आप भाग ले रहे हो, यानी आपका वाचा प्रभु के साथ में बंध गया है, आप उसके मंगितर हो और आप उसके आगमन की तैयारी में रुके हुए हो। Is it clear? क्या आप इस साफ रूप से समझ में आया आपको इस बात? Is it clear?